हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी मौजूद हैं। हम जानेंगे इनसे कि इनका पर्चा कल खारिज हो गया। सर, कल आपका पर्चा खारिज हो गया, कैसे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि मैं देश की संसद में पहुंचूं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जब देश की संसद में जाऊंगा तो उनके उद्योगपति मित्र गौतम अडानी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। उसका उदाहरण है कि 2000 में जो शेयर घोटाला हुआ था, उस शेयर घोटाले की जांच के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति शेयर घोटाला बनी थी, उसका मैं सदस्य था और अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नंबर 1 की दोषी कंपनी साबित हुई थी, जिसने 621 रुपये के शेयर को 10 दिसंबर 1999 को 1271 रुपये करके सारे शेयर केतन पारी की कंपनियों को ट्रांसफ़र कर दिए थे। इन कंपनियों के बीच करोड़ों रुपए की धनराशि का आदान प्रदान हुआ, जिसके लिए कोई ब्याज नहीं लिया गया। जांच से पता चला कि अडानी समूह ने केतन पारी की कंपनियों को लगभग 340 करोड़ रुपए दिए और उनसे लगभग 208 करोड़ रुपए प्राप्त। 340 करोड़ रुपए गौतम अडानी देते हैं और मात्र 208 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, इसके बाद 2003 में संसद के शीतकालीन सत्र में मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट पे संसद के अंदर चर्चा किया। स्पीकर मनोहर जोशी जी ने सरकार को निर्देशित किया कि अगले सत्र में आप एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई करके सदन को सूचित करें। अगला सत्र 4 फरवरी 2004 को आहूत हुआ और 6 फरवरी 2004 को लोकसभा भंग हो गई। अगर वो बजट सत्र चला होता तो 2004 में ही गौतम अडानी जेल के सलाखों के पीछे होते। यूपीए 1 में और यूपीए 2 में भी गौतम अडानी को बचाने का प्रयास किया गया और 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने भी गौतम अडानी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं संसद में जाता और इन मुद्दों को उठाता तो प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी को नहीं बचा पाते। इसलिए जब उनको ये लगा कि निर्दलीय के रूप में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो एक षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा खारिज कराया गया। जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के उस पर मैं चुनाव लड़ा हूँ, उनके मुंह पे तमाचा है और मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप गठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए। आपका नेता स्वयं अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी से मिला हुआ है। आपके पर्चा खारिज हुआ, कुछ कमी रही होगी तभी ना, आप क्यों प्रधानमंत्री के ऊपर आप आ गए? कोई कमी नहीं थी। आप जो जिलाधिकारी निर्वाचन कार्यालय में जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, उसमें जाके आप स्वयं देखिए, उन तस्वीरों को निकलवाइए, उसको जिलाधिकारी सार्वजनिक करें। एक एक चीज़ को जिलाधिकारी ने स्वयं देखा और जो थोड़े बहुत कमियां थी उनको स्वयं उन्होंने दूर कराने का काम किया। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन, बेबुनियाद, आधारहीन है। ये सरकार के दबाव में पर्चा खारिज किया गया है। आप कह रहे हैं सरकार के दबाव में पर्चा खारिज किया गया, और अब ऐसे परिस्थितियों में आप किसका समर्थन करेंगे और क्या लगता है किसके साथ? देखिए, पूर्वांचल किसान यूनियन का जो हमने गठन किया 9 अगस्त 2023 को, तो बहुत सोच समझ करके पूर्वांचल किसान यूनियन का हमने गठन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता से वादा किया था कि वो 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2023 में जब बजट सत्र प्रारंभ हुआ विधानसभा का और लोकसभा का, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया और समाजवादी पार्टी ने भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। जैसे कबड्डी में पाला छुआ जाता है, वैसे किसानों की बात को रख करके अपने कोरम को पूरा किया। अगर विधानसभा की कार्रवाई को ठप कर दिया जाता और लोकसभा की कार्रवाई को ठप कर दिया जाता तो पूरे देश में संदेश जाता कि किसानों के सवाल पर विपक्ष ईमानदारी से सत्ता से लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन जब मानसून सत्र में भी 2023 के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया, तो 9 अगस्त 2023 को क्रांति दिवस के अवसर पर मैंने पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया और उसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, उस CP+2 फार्मूले के आधार पर किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिया जाए। अखिलेश यादव आज घूम घूम के कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी देते हैं। अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं कि MSP तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर से लागू है और यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में जितना गेहूं और धान पर किसानों को MSP दिया गया, उससे ज़्यादा
यूपीए मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में किसानों को धान और गेहूं का एमएसपी दिया है। सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उसको अक्षरशः लागू करने से विपक्ष क्यों हिचक रहा, सत्ता पक्ष तो हिचक ही रहा। इतना ही नहीं, अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसने वहाँ पर कहा है कि हम 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम देंगे और 2700 रुपये मध्य प्रदेश में कहा कि हम क्विंटल गेहूं का दाम देंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के सभी राज्यों में 2175 रुपये धान का दाम और 2275 रुपये गेहूं का दाम, इसको भी विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया है। तो सवाल ये है कि किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने शरीर के एक एक कतरे को, खून के एक एक कतरे को किसानों के लिए न्यौछावर कर देंगे। लेकिन किसानों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का काम करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अब पर्चा खारिज हो गया है और ऐसे में आप बीजेपी के पक्ष में लोगों से अपील करें। भारतीय जनता पार्टी को तो मत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, न मतदान करने का। भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन देना होता तो 2002 में जब मैं संसद सदस्य था और समाजवादी पार्टी का सचेतक था, उस समय समाजवादी पार्टी के 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे। और मैं नाम ले रहा हूँ रमाकांत यादव, स्वर्गीय भालचंद यादव, स्वर्गीय बलराम सिंह यादव, कुंवर सर्वराज सिंह, रीना चौधरी, स्वर्गीय दीपक निषाद और जवाहर जायसवाल। 1/3 विभाजन के लिए केवल 2 और MP की ज़रूरत थी। मेरे पास कैबिनेट मिनिस्टर बनने का ऑफ़र दिया गया था और तूफ़ानी स्वराज के लिए मेरे पास प्रस्ताव दिया गया था कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। अगर मैं 2002 में ही कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता और भारतीय जनता पार्टी में रहता तो देश का बहुत बड़ा नेता रहता। मैंने समाजवादी सिद्धांतों के लिए जो कुर्बानी दिया है वो अपने आप में बेमिसाल है। किसी ने भी समाजवादी सिद्धांतों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दिया होगा जितनी मैंने कुर्बानी देने का काम किया। और इसीलिए जो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वह लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्हीं लोगों ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। अगर 2004 में मेरे पक्ष में उन्होंने मतदान किया होता तो आज देश के संसद ही नहीं, देश की राजनीति में आज समाजवादियों की एक अलग पहचान होती। 13वीं लोकसभा की कार्रवाई को उठा करके देख लीजिए। यदि मैं संसद में हूँ तो या तो मेरे बोलने से संसद प्रारंभ हुई है या मेरे बोलने के बाद संसद खत्म हुई है। आज जो समाजवादियों की आवाज़ लोकसभा में कहाँ चली गई? 13वीं लोकसभा में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक संकल्प पारित किया था कि देश की सभी नदियों को एक सूत्र में पिरो करके, बांध बना करके हम बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाने का काम करेंगे और संपूर्ण कृषि क्षेत्र को सिंचित करने का काम करेंगे। आज वो संकल्प 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने भी दबा के रखा और 10 साल तक मोदी की सरकार ने भी रखा। अगर वो कदम उठा लिया जाता तो आज देश खुशहाली के रास्ते पे रहता, किसान को 12 महीने पानी मिलता, बाढ़ से लोगों का जनजीवन तबाह नहीं होता और गिरते हुए जल स्तर को हम ऊपर ले जाने का कार्य करते। तो सुना आपने, ये थे महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह कृष्णा गुप्ता, नौतनवा, महाराजगंज।